न संघर्ष न तकलीफ, फिर क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद साथियों, स्वागत है MK सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के एक ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 4 सालों से लगातार पूछता चला आया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, पिछले 4 सालों से ये क्वेश्चन लगातार पूछता चला आया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें इंस्टाग्राम पर भी इसकी फ़ोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप पर भी हमें फ़ोटो खींचा, इसका फ़ोटो लेकर भेजा और बताया कि सर इस पर आप न्यूमेरिकल जो होता है बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका एग्जाम में अगर हम बात करें, आपके ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये इस पर लॉजिक जो होता है वो किरचॉफ का द्वितीय नियम काम करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और तरीका वही होगा दोस्तों, भले ही वैल्यू कुछ भी बदल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको कौन सा अप्लाई करना है उसी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ से आपको एक परिपथ दिख रहा है फ्रेंड्स, और इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं। 2 पास बना है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें आपका 2 पास बना है। यानी एक पास क्या है, अगर हम बात करें, एक पास ये है और दूसरा ये है ना। 2 इसमें कोष्ठक बने हैं तो 2 पास हो गए। अब क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है मेरे दोस्त। कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है दोस्तों, और उसके बाद कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 2 यहाँ से 2 आपके क्या हैं, 2 पास हैं, ठीक ना, 2 बंद पास हैं, और इसमें कह रहा है कि इन प्रतिरोधों में कितनी धारा बहेगी और कुल धारा यानी I। देखिए ये धारा यहाँ से बट रही है दोस्तों, ये जो I बराबर है, इसका मतलब ये फ्रेंड्स दिया है I1 प्लस I2। ये क्या है, I1 प्लस I2 है टोटल, ठीक है ना, ये चीज़। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक दिख रहा है ABC, यहाँ से ध्यान देना, ABDCA में, ठीक, लिखेंगे दोस्तों कि बंद पास, हम लिखेंगे क्या कि बंद पास ABDCA में। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, ये किरचॉफ का नियम लगता है। इस पे किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ABDCA, यानी इस पूरे पहले वाले बंद पास में दोस्तों क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है फ्रेंड्स कि धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है उनका बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों, धारा क्या है, सबसे पहले I है ना, गुणे R क्या, ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें क्या है धारा, ध्यान से समझना कि सबसे पहले ये धारा इस वाले में बह रही है I बह रही है, इनटू प्रतिरोध कितना लग रहा है दोस्तों, 1 ओम का लग रहा है, ठीक, फिर प्लस लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये ध्यान से समझिए, ये धारा ऐसे बह रही है, इसका जो डायरेक्शन है दोस्तों वो सेम है, तो इसमें जो धारा बह रही है आप देखेंगे इस तरह से, तो इस वाले में तो हो गया। अब इसमें कहेंगे, इसमें धारा क्या बह रहा है दोस्तों, I1 बह रहा है, गुणे इसमें जो प्रतिरोध लगा है फ्रेंड्स वो लगा है 5 ओम, और बराबर विद्युत वाहक बल कितना लगा है दोस्तों, विद्युत वाहक बल, 1 मिनट फ्रेंड्स, इसमें सवाल में थोड़ा देख लेते हैं, कहीं पर विद्युत वाहक बल नहीं लिखा है, ये 2 वोल्ट है, ठीक, 2 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल कितना है फ्रेंड्स, 2 हो गया। अब I का वैल्यू पुट करिए मेरे दोस्त, I का वैल्यू पुट करिए, क्या है I बराबर I1 प्लस I2 है, और इनटू क्या है फ्रेंड्स, ये 1 है, ठीक, प्लस यहाँ से हम 5 I1 लिखेंगे बराबर 2 है। इसको थोड़ा सही ढंग से जब लिखना चाहेंगे दोस्त, ये तो एक से कोई मतलब हो गया नहीं, तो यहाँ से केवल हम इतना लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और प्लस 5 I1 बराबर कितना, 2। तो ये हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 5 1 हाँ 6 I1 है ना, 5 और 1 6 I1 प्लस I2 बराबर फ्रेंड्स 2 हो गया। और इसको हम बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 बन गया मेरे दोस्तों। यहाँ से अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अब इस वाले बंद पास में हम आ जाएंगे, इस वाले में आएंगे तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि बंद
पास किसमें, BFGDB, ठीक है ना, BFGDB, यानी जहां से ये पूरा बंद पास करना है ना, ये इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, इसमें हम तो I1, तो ध्यान दो, अब इसमें आपको जो समझना है मेरे दोस्त वही आपको समझना है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहां से हमने तो ये बताया कि धारा ऐसे करे, अब की बार हम करेंगे तो ऐसे इस वाले में आएंगे, तो यहां से ये धारा क्या है, I1 है, तो लिख दिया I1 गुणे, अब यहाँ R है, R का मान कितना है 5। अब लेकिन ध्यान से समझिए, इसमें ऐसे आएंगे, लेकिन तीर ध्यान से समझना दोस्तों, तीर ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन हमें ऐसे आना था मेरे दोस्त, लेकिन तीर ऊपर है इसलिए माइनस हो जाएगा, और इसमें धारा I2 बह रही है मेरे रसगुल्लों, और प्रतिरोध कितना लगा है, वो 10 ओम लगा है, और इसमें विद्युत वाहक बल कितना है, बोले तो कुछ भी नहीं है, 0 लिख दिया। ये जो माइनस है यही आपको ध्यान देना है। इस वाले में क्या था, आपने ऐसे चला, और इस तीर देखिए, आप तीर देखिए, यहाँ से तीर देखकर ही सवाल लगाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसमें तीर क्या था दोस्तों, एक ही दिशा में सब थी, इसलिए बीच में प्लस लगाया, और इसमें धारा यहाँ से यहाँ गई, तो हमें इस वाले से मतलब है, चाहे हम इधर से करेंगे तब भी तो ये विपरीत है ना, हमें इस वाले में मतलब है, तो इधर से तो ठीक है धारा, लेकिन यहाँ से धारा देखिए विपरीत है, इसलिए माइनस लगा दिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5I1 माइनस है, उधर भगा दीजिए, बराबर का हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस में 10I2 हो जाएगा, 10I2 हो गया, 5 दूने 10 हो गया दोस्तों, यानी I1 बराबर कितना, 2I2। अब I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या करिए, लिखना है दोस्तों कि I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में हम पुट कर देंगे वैल्यू दोस्तों, इसका मान यहां पर रखेंगे, तो लिखेंगे 6I1 के स्थान पे लिखेंगे 2I2, है ना, 6 है I1 के स्थान पे 2I2, और प्लस का है I2 बराबर दोस्तों 2 है, तो ये हो गया कितना, 6 दूना 12I2 प्लस I2 बराबर कितना, 2 हो गया दोस्तों, कितना, तो ये कितना हो गया, कितना हुआ फ्रेंड्स, 12 और 1 कितना हो गया, 12 1 13, यानी 13I2 बराबर 2 हो गया, और I2 बराबर कितना आ गया, 2/13। I2 यानी 1 में तो धारा निकल आया, किसमें, 10 ओम में, कह रहा कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी जो 10 ओम प्रतिरोध में धारा है फ्रेंड्स, वो तो कितना आ गया, वो आ गया आपका 2/13। अब क्या करना है, I1 का मान चाहे मतलब I2 का मान यहां पर रख दीजिए, है ना, इसको एक क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं 2 दे दीजिए, कुछ भी, तो यहाँ पर हम करेंगे एक समीकरण के रूप में है, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से लिख देंगे कि I2 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी इसका जो वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, इसी के स्थान पे रखेंगे, यानी I1 बराबर 2I2 है, 2 और I2 का वैल्यू कितना है, तो 2/13 है। यहाँ से जो निकल कर आया दोस्तों, I1 बराबर निकल कर आया 4/13, यानी ये I1 यानी 5 ओम के प्रतिरोध में ये धारा मिल गया आपको, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा मिल गया। अब क्या कहना है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि कुल धारा निकालिए, तो दोस्तों यहां से हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुल धारा की बात करेगा तो क्या करेंगे अपन, I बराबर I1 और प्लस I2, है ना, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो I बराबर क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, I बराबर I1 का मान कितना निकाला आपने, हाँ 4/13, और उसके बाद I2 का वैल्यू कितना निकाला हमने, 2/13, तो I का मान निकल कर कितना आया, 6/13। तो ये केवल I का वैल्यू यानी परिपथ में कुल धारा निकल के आया। तो इस तरह से इस
ठीक ना। इस तरह से इस पर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको इसी तरह से बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपके लिए 12th से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन हम रेगुलर ला रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।